हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, इंतजार की घड़ियां हुई ख़त्म, आ चुका हूं मैं। स्वागत है आप सभी का वेलोसिटी फिजिक्स मेरे चैनल पर। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लाइक, बहुत ज़्यादा कमेंट्स, अच्छा लगता है यार आप लोगों के द्वारा मिले। बस इसी तरह का जज्बा बनाए रखो और कीप स्माइलिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। ओके, ध्यान से देखेंगे आज हम क्या करने वाले हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, लास्ट क्लास में हमने क्या किया हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा हुआ था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर समझिए क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जस्ट रिव्यू कर देता हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था, हम केवल एक डायोड का यूज करते थे, ठीक है। और वहां पे बहुत सी चीजें थी, बहुत सी समस्याएं थी। जैसे वहां पर क्या था, जब हम फुल साइकिल देते थे एसी का, तो हम केवल एक ही साइकिल को क्या कर पाते थे, यूटिलाइज कर पाते थे। जो हमको डीसी मिलती थी वो केवल एक ही साइकिल में मिलती थी, दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलती थी, ऐसा होता था। यहाँ पर उसी समस्या को, उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर लेके आए। यहां पर हम फुल वेव रेक्टिफायर कौन सा पढ़ने वाले हैं, सेंटर टेप्ड पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्किट बनाना। कैसे इसका सर्किट बनेगा, क्योंकि हमने सर्किट बना लिया तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब भी रेक्टिफायर हम बनाएंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लेना है, एक ट्रांसफॉर्मर लेना है। क्या लेना है, एक ट्रांसफॉर्मर लेना है। वो भी कौन सा लेना है, जल्दी से बताओ, स्टेप डाउन लेना है। ओके, कौन सा ट्रांसफॉर्मर लेना है, स्टेप डाउन। ध्यान से देखिएगा, सप्लाई हम क्या देने वाले हैं, सप्लाई हम एसी देने वाले हैं, बिकॉज रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। मतलब हमको जो आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, डीसी चाहिए। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा हाफ वेव रेक्टिफायर का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें क्लिक कीजिएगा और पुराना वीडियो भी जरूर देखिएगा, तभी आपको फुल वेव रेक्टिफायर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, ये हमने क्या बनाया, फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज करते थे। अब यहाँ पर फुल वेव डायोड में हमको क्या करना है, एक डायोड ये लिया जिसका नाम है भाई D1, सिमिलर इसी के पैरेलल एक और डायोड ले लिया जिसका नाम है D2, ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, लोड लगाना है। तो सर लोड कहाँ लगाएं, तो इसका नाम है भाई सेंटर टेप। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, यदि हम यहां से एक टेपिंग कर दें और यहां से एक लोड इंसर्ट कर दें तो इट विल बी RL। ये क्या होगा बेटा, RL। RL का मतलब क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस, जहां पर आपको DC मिलने वाली है। क्लियर है यहां तक की बात। तो RL क्या होगा, एक लोड एलिमेंट लगा दिया अक्रॉस विच वी फाइंड रिस्पॉन्स, जहां पर हमको जो भी DC आ रही है, DC करंट की वैल्यू हमको कहां मिलेगी, RL में मिलेगी। ये एक बेसिक सा क्या होता है, इसका एक सर्किट होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है D1 और ये क्या है D2। D1 D2 क्या होते हैं, सबको पता है, डायोड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग कैसे, वर्किंग के लिए सिंपल सा तरीका, हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेवफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ये हम क्या बनाएंगे, हम दे क्या रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं एसी, चाहिए क्या है आउटपुट में, डीसी, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ ध्यान से, एसी इनपुट हम दे रहे हैं, दैट मीन्स एसी सप्लाई हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एसी सप्लाई इज गिवन टू द रेक्टिफायर, ठीक है। कहाँ पे दोगे भाई, प्राइमरी में दोगे, ट्रांसफार्मर में दोगे। तो क्या होगा, ये क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, सिग्नल वेरी हो रहा है। इस यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हमको बनाना है इसका आउटपुट। क्या बनाना है, क्या ड्रॉ करना है, इसका आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, रेक्टिफायर है ना, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। चलिए, जब हम ये साइकिल, फुल साइकिल है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाती है, फुल साइकिल बनाती है। तो ये जो साइकिल है, एसी की जो साइकिल है, हम किससे पास कराएंगे, इस सर्किट के थ्रू जब हम पास कराएंगे तो सबसे पहले इस सर्किट में कौन सी वेवफॉर्म जाएगी, कौन सा साइकिल जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा ना। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब आप देखो ये जो D1 डायोड है, इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके की होगी, क्या होगी, और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। तो यहां से आप देखो, तो जो आपका D1 डायोड है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और जो D2 डायोड है वो क्या है, रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी,
नेगेटिव एंड इज कनेक्टेड टू, नेगेटिव मतलब एन टाइप, एन जो आपका क्या है सेमीकंडक्टर है वो किससे कनेक्टेड होना चाहिए, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा फॉरवर्ड। इसी का जस्ट क्या कर दो अपोजिट, तो क्या बन जाएगा रिवर्स। जानकारी के लिए बता दें कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ही डायोड क्या करता है, वर्क करता है, मतलब एनर्जाइज होता है, एनर्जी देगा, मतलब करंट की सप्लाई देगा। रिवर्स बाइसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, वो एक स्पेशल कंडीशन है जेनर डायोड की, वो हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो अभी आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड में करंट फ्लो होता है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होता। गॉट इट। चलिए यहां पर जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल पास कराएंगे तो इट वन जो आपका D1 है, D1 गेट एनर्जाइज्ड बिकॉज इट इज इन फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइसिंग में होने के कारण ये किस में होगा, ये एनर्जाइज हो जाएगा, और जब एनर्जाइज्ड होगा तो क्या करेगा, करंट देगा, करंट को फ्लो कराएगा। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें हमको सप्लाई मिलेगी ड्यू टू दी D1। समझ में आ रही बात। अगेन जब रिवर्स हाफ साइकिल इससे पास होगा तो अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। सिंपल सा वर्ड, ये सिंपल सी कहानी ये है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता था, जो D1 डायोड होता था वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता था, जो D2 होता है वो रिवर्स बाइसिंग में होता है। तो जो फॉरवर्ड में होगा वही करंट देगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आपका जो D1 था अब वो हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग में, और जो आपका D2 है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो जो फॉरवर्ड में होगा वही तो क्या देगा, करंट देगा। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपको जो सप्लाई मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, D2 के कारण मिलेगी, मतलब ड्यू टू दी सेकेंड डायोड। अगेन इन फॉरवर्ड बाइसिंग, फिर से देखो फॉरवर्ड हाफ साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, फिर D1 पॉजिटिव होगा, D2 नेगेटिव होगा, फिर क्या होगा, यहाँ देखो फिर से आपको ये क्या मिली सप्लाई, देन फिर यहाँ पे क्या होगा D2। इस तरीके से आप देखो जब हमने एक AC का साइकिल पास कराया किससे, रेक्टिफायर से, तो आपको जो DC मिल रहा है वो DC कहाँ मिल रहा है, ईच एंड एवरी साइकिल पे मिल रहा है। ईच एंड एवरी साइकिल मतलब पॉजिटिव साइकिल में ही मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा है कि हाफ वेव ज्यादा अच्छा था, हाफ वेव में क्या था, पॉजिटिव में मिल रहा था ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पॉजिटिव साइकिल को भी यूटिलाइज कर रहे हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं इसकी इफिशियंसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम यही बोलते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसकी इफिशियंसी एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कितनी ज्यादा होती है अभी अपन बात करेंगे। क्लियर है। तो बात समझ में आई। जब हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर था तो क्यों फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत पड़ी, तो उसका आंसर ये है फॉर इंक्रीजिंग द इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, फुल वेव रेक्टिफायर लेके आए हुए हैं। तो ये हमने कौन सा पढ़ा, ये हमने पढ़ा सेंटर टेप। अब थोड़ी एनालिटिकल बात कर लें तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई इसकी इफिशियंसी कितनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम बात करें, यहां पे दिख रहा है क्या बेटा, यहां पे हम सबसे पहले हाफ वेव की बात करें। हाफ वेव किसकी बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें। तो यहाँ पे बताओ जो VDC होगा वो कितना होगा, कोई बता सकता है, आउटपुट वोल्टेज VDC कितना होगा, V0 अपॉन पाई होगा। कितना होगा, V0 अपॉन पाई। ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या बहुत सारी चीजों में ये पूछे जाएंगे। VDC क्या होगा, V0 अपॉन पाई। सिमिलर यदि हम IDC फाइंड आउट करें तो क्या होगा, I0 अपॉन पाई। ठीक है। अब उसके बाद यदि अपन बात कर लें किसकी, RMS वैल्यू की, तो VRMS जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, V0 बाय 2 क्या मिलेगा, और जो IRMS हमको मिलेगा दैट इज I0 अपॉन 2। ठीक है, कोई समस्या यहां तक, क्लियर है। तो VRMS कितना हो गया, V0 बाय 2, और IRMS कितना हो गया, I0 बाय 2। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, वहां शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं VRMS। एक सेकेंड रुको, ये रफ कर दें, ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना। फिर से लिख देता हूं, यदि मैं हाफ वेव की बात करूं, किसकी बात करूं, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं, तो जो VDC है वो कितना मिलेगा, V0 बाय पाई। जो आपका IDC है वो कितना मिलेगा, I0 बाय पाई मिलेगा। ठीक है। VRMS जल्दी से बताओ कितना होगा, V0 बाय 2, और जो IRMS होगा वो कितना होगा, I0 बाय 2। ये हुई कुछ बेसिक सी बातें।
उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए इसका रिपल फैक्टर कितना होता है। रिपल फैक्टर कैसे निकालते हैं, IAC अपॉन IDC से निकालते हैं। ठीक है, तो जो रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट। रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? रिपल फैक्टर कितना होगा? रिपल फैक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी, दिमाग लगाओ जल्दी से। रिपल फैक्टर निकलेगा, इसका आएगा 1.21। अभी तो बताया था यार, IAC अपॉन IDC का यदि हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 1.21। क्लियर है यहाँ तक की बात। इफिशियंसी की हम बात करेंगे, हाफ वेव की बात चल रही, इफिशियंसी की हम बात करेंगे तो कितनी होगी, 40.6%। कितनी होगी, 40.6% इसकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी। ठीक है, अब इसी का कंपेयर हम किससे कर लेते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर से कर लेते हैं क्या। फुल वेव रेक्टिफायर का यदि हम एनालिटिकल व्यू देखें तो क्या बनेगा, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो आपका VDC मिलेगा वो मिलेगा 2V0/पाई, जो आपका IDC होता है वो होता है 2I0/पाई। ठीक है, यहाँ पे VRMS की हम बात करेंगे तो होगा V0/√2। IRMS की बात हम करेंगे तो क्या होगा, I0/√2। हम बात करें यदि किसकी, रिपल फैक्टर की, तो यहाँ पे जो रिपल फैक्टर होगा वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या होता है, कम होता है। हाफ वेव में रिपल फैक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रिपल फैक्टर कितना होता है, मैं बता देता हूं आपको, 48% के लगभग। कितना, 48% एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। और हम बात कर लें इसकी इफिशियंसी, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 81.4%। कितनी इफिशियंसी होती है इसकी, 81.4 या 81.2% के लगभग क्या होती है इसकी इफिशियंसी होती है। एक और क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, रिपल फ्रीक्वेंसी। क्या पूछी जाएगी बेटा, रिपल फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट की, वो किसके इक्वल होती है, सेम एज AC फ्रीक्वेंसी। सेम एज AC फ्रीक्वेंसी मतलब सेम एज इनपुट AC फ्रीक्वेंसी। जैसे इनपुट AC फ्रीक्वेंसी मान लो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। आपसे पूछा हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, 50 हर्ट्ज ही होगी। लेकिन आपको यदि फुल वेव रेक्टिफायर की बात करो और आपसे बोलेगा रिपल फ्रीक्वेंसी आउटपुट की बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती वो क्या होती, ट्वाइस मतलब दो गुनी, किसकी, ट्वाइस ऑफ किसकी, AC फ्रीक्वेंसी की। जैसे मान लो AC फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, AC फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो AC 50 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 का, तो आपको जो रिपल फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं रेक्टिफायर से। उम्मीद करते हैं आपको रेक्टिफायर का टॉपिक क्या होगा समझ में आ गया होगा। जिनने हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें और इस वीडियो को भी देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरा हौसला बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।